नमस्कार साथियों, हम लोग भूषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आज का प्रश्न है भूषण का काव्यगत वैशिष्ट रेखांकित कीजिए। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। भूषण रीत काव्य के रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। रीतकालीन कविता का प्रधान स्वर श्रृंगार का है, किंतु भूषण का स्वर वीरता का है। इसलिए ये रीतकाल के विशिष्ट कवि हैं। इनके काव्य में वीर रस की प्रधानता अधिक देखने को मिलती है, इसलिए इन्हें वीर रस के प्रतिनिधि कवि के रूप में भी माना जाता है। भूषण की काव्यगत विशेषताएं। पहला है युद्धों का सजीव चित्रण। इनके काव्य में युद्धों का सजीव चित्रण देखने को मिलता है। कवि भूषण केवल दरबारी कवि नहीं थे, उन्होंने छत्रसाल और शिवाजी के युद्धों को निकट से देखा था, इसलिए उनके काव्य में रण क्षेत्र की घटनाओं का सजीव चित्रण हुआ है। उनका संपूर्ण काव्य वीर रस के स्थायी भाव उत्साह से परिपूर्ण है। उन्होंने अपने काव्य में लिखा है कि जब शिवाजी युद्ध के लिए तैयार होकर चलते हैं, संसार की क्या दशा होती है। साज चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, सर जा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। भूषण भनत नाद विहद नगारन के, नदी नद मद गबरन के रलत हैं। दूसरा, भूषण की राष्ट्रीयता। भूषण के काव्य में राष्ट्रीयता का स्वर सर्वत्र मुखरित हुआ है। कुछ आवश्यक आलोचक उन पर संकुचित जातीयता एवं सांप्रदायिकता का आरोप लगाते हैं, किंतु यह मान्यता अनुचित है। उनका मंतव्य शिवाजी तथा छत्रसाल की प्रशंसा करके भारत की शक्ति की वंदना करना था। वस्तुतः वीर भावनाओं से ओतप्रोत काव्य के सर्जक भूषण का जीवन भारतीयता के प्रति समर्पित रहा है। अन्य रसों की योजना। भूषण के काव्य का प्रमुख वीर रस रहा है, परंतु उसके रौद्र भयानक विभत्स आदि सहयोगी रसों का भी समुचित प्रयोग हुआ है। विभत्स रस का एक उदाहरण प्रस्तुत है। प्रीति भट कटक कटीले केते काटि काटि, काली की सिकेलकि कलेउ देत काल को। चौथा है आश्रयदाताओं का गुणगान। भूषण ने अपने आश्रयदाताओं शिवाजी और छत्रसाल के गौरव का गायन किया है। भारतीयता के रक्षक बनकर आने वाले इन वीरों की प्रशस्ति में ही उन्होंने अपनी काव्य रचना की है। वीर रस की अभिव्यक्ति। मुगल साम्राज्य के खिलाफ भारतीय राजाओं के प्रोत्साहन के लिए वीर कवि भूषण ने उत्साह के साथ वीर रस से परिपूर्ण काव्य की रचना की है। भूषण ने वीर रस के संपूर्ण पांगों का वर्णन किया है। अपने आश्रयदाता शिवाजी एवं छत्रसाल का शौर्य वर्णन इनका मूल विषय है। भाषा। कवि भूषण ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने रीतकाल के अन्य कवियों की भांति कोमल कांत पदावली न अपनाकर रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स आदि रसों के अनुरूप कठोर शब्दावली का प्रयोग किया है। कुछ मिश्रित शब्दों का निर्माण भी कवि ने कर लिया है। भाषा में बुंदेलखंडी, उर्दू और फारसी के शब्दों का प्रयोग भी किया है। लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग भी अवलोकनीय है। भूषण की शैली। भूषण ने वर्णनात्मक शैली में ओज और चित्रात्मकता का प्रयोग किया है। गद्यात्मक और ध्वन्यात्मक उसमें सर्वत्र विद्यमान है। रीतकालीन कवि होने के कारण वे शैली के उस रूप से भी नहीं बच पाए हैं, जिससे प्रभावित करने की क्षमता के साथ चमत्कार है। एल फैल खेल भैल कलक में गैल गैल गजन की रेल फैल सैल उलसत है में भाषा का चमत्कार दर्शनीय है। उपर्युक्त बिंदुओं के द्वारा हमने भूषण की काव्यगत वैशिष्ट्य को निरूपित किया है। तो ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।